बकरा बकरी चराने वाला। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता है। उसका नाम चकमा था। वो भेड़ों को चराकर जीता था। वह बेचारा बहुत ही बहरा था। किसी ने भी कुछ बोला तो उसको कोई भी सुनाई नहीं देता था। उसके माँ बाप उसको कुछ बताना चाहते तो उसको इशारा करके बताते थे। एक दिन वो जंगल में भेड़ चरा रहा था। दोपहर होने पर उसको भूख लग गई। तब वो, अरे घर में माँ ने दिया सो खाना लाना भूल गया यार। अब कैसे? भेड़ों को छोड़कर घर जाकर खाना खाना पड़ेगा। तब तक इनकी रखवाली कौन करेगा? कोई रहेगा तो अच्छा होता था। सोचकर इधर उधर देख रहा था। उसको एक व्यक्ति झाड़ के पत्ते तोड़ते हुए दिखाई देता है। चकमा उसको सुनाई दे इतने जोर से बोलता है, अरे भैया, घर जाकर खाना खाकर आऊंगा। आते तक थोड़ा मेरे भेड़ों को देख लो। आने के बाद मैं अपने पास का तुमको एक लंगड़ी बकरी को दूंगा। कहकर चला गया। वो पत्ते तोड़ने वाला चकमा से भी ज्यादा बहरा था। चकमा ने बोले से बाद उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो अपना काम खुद कर रहा था। घर जाकर चकमा खाना खाता है। फिर वापिस अपने भेड़ों के झुंड के पास आता है। कुछ देर बाद चकमा झुंड के पास आकर सब बराबर है या नहीं देखता है। सभी बराबर रहने से बहुत खुश होता है। बाद में एक लंगड़े बकरे को लेकर पत्ते तोड़ने वाले से, भाई मेरे झुंड को इतने देर से देखने के लिए धन्यवाद। मैंने बोला वैसे ही लंगड़ा बकरा दे रहा हूँ, लेकर जाओ, ऐसा कहता है। पर उसको एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो मन में, अरे ये क्या है? इसके बकरे को मेरे मुंह पर रखकर कुछ बोल रहा है करके सोचकर, क्या है रे बकरी का लफड़ा? मुझे कुछ भी नहीं पता, जा करके कहता है। तो चकमा, वो बात नहीं है भैया, मैं अपने बात से पलटने वाला नहीं हूँ। तुमको लंगड़ी बकरी देता बोला था ना, वो यही है। अच्छे से देखो, इसका एक पैर नहीं है। ऐसा कहते हुए बकरी को दिखाता है। तो वो, अरे ये क्या लंगड़े बकरी को दिखाकर कुछ तो भी बोल रहा है? कहीं मैंने तोड़ा करके तो नहीं बोल रहा है ना? ऐसा सोचकर, देख भाई, ये ठीक नहीं है। मैं कहीं तो भी तेरे भेड़ों से झुंड से दूर रहकर मेरा काम मैं कर रहा था, तो तेरे बकरी का पैर मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, जा जा, ऐसा कहता है। तो चकमा, अरे ये क्या, लंगड़ा बकरा नहीं अच्छी बकरी चाहिए करके बोल रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो लंगड़े बकरे को देता करके बोला था ना। अभी अच्छी वाली चाहिए बोला तो मैं क्यों मानूंगा? ऐसा सोचकर, क्या रे ऐसे फालतू की बात कर रहा है? मैंने तो तेरे को लंगड़ा बकरा देता करके बोला था ना। अभी अच्छी बकरी चाहिए करके मांग रहा है? क्यों? ये नहीं हो सकता। मैं लंगड़े बकरे को ही दूंगा, अच्छी बकरी नहीं दूंगा बोले तो नहीं दूंगा, करके बोलता है। तो तेरे को बताए तो समझ में नहीं आता क्या? तेरे बकरे का पैर कैसे टूटा मुझे क्या पता? मेरा इससे कोई संबंध नहीं है भाई। तू कितना भी हंगामा किया, चीखा चिल्लाए तो भी मेरा कहना यही रहेगा, करके कहता है। ऐसे दोनों बहुत देर तक वाद विवाद करते रहते हैं। उस गांव के सरपंच का उस दिन घर में पत्नी से झगड़ा होता है। वो पत्नी से, तू 100 बार बोल या लाख बार बोल, गलती तूने ही की है, मेरा कोई संबंध नहीं है। ईमानदारी से गलती मान ले, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा बस, कहकर घर से बाहर आकर कुर्सी में बैठ जाता है। पत्नी आकर कितना भी गुजारिश किया है तो भी अंदर जाने के लिए नहीं मान रहा था। उसको गुजारिश कर करके चिढ़कर अब कोई फायदा नहीं करके घर के अंदर चली गई। सरपंच, इसे कितना गुरूर है, नहीं तो क्या मुझे ही कहती है क्या? क्या वो अपनी गलती मानकर माफी मांगते तक मैं ऐसा ही अटल रहूंगा, करके सोचता है। कुछ देर बाद न्याय मांगने के लिए चकमा और वो आदमी गांव के सरपंच के घर आते हैं। और चकमा, सरपंच जी, बाबूजी, इस गांव में कोई भी समस्या आई तो सब लोग आपके पास ही आते हैं ना, इसलिए हम लोग भी तुम्हारे पास आए हैं। आज मैं अपने बकरे को छोड़कर मैं घर जाकर खाना खाकर आता करके सोचकर इसको थोड़ी देर भेड़ों को देख बोला। उसके बदले में उसको एक लंगड़ा बकरा देता करके बोला और फिर वापस आकर उसको लंगड़ा बकरी दे रहा हूँ तो अच्छी बकरी चाहिए करके जिद कर रहा है जी। अब आप ही इसका न्याय कीजिए, ऐसा कहता है। वो, बाबूजी ये बोल रहा है सो बात अब मत मानो। आज मैं पत्ते तोड़ने के लिए जंगल गया था। असल में मैंने वहाँ पर उसको या उसके भेड़े को नहीं देखा था जी। वैसे रात तो मेरे पास एक लंगड़े बकरी को लेकर मेरे पास आकर उसका पैर मैंने तोड़ा करके मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। ये अन्याय है करके बता रहा हूँ तो भी नहीं सुन रहा है। असल में उन भेड़ों से मेरा कोई संबंध नहीं है, कृपया करके आप ही मुझे न्याय दिलाओ, ऐसा कहता है। ये सब सुनता है पर सरपंच इन दोनों से भी ज्यादा बहरा था। और वो, देखो तुम 100 बार बताओ या लाख बार बताओ, हुए इस झगड़े में मेरी पत्नी की ही गलती है। गलती वो करके मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रही है, इसके लिए मैं नहीं मानूंगा। वो नहीं हो सकता, इसके लिए इस विषय में मैं चुप नहीं रहूंगा। वो आकर माफी मांगने के बाद ही घर में जाऊंगा और खाना खाऊंगा, करके कहता है।
उस तरह वो शाम तक ऐसे ही वाद विवाद करते रह गए।